नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु रहबर फकीर संत महात्मा, इन्होंने जब भी बात की है तो जोड़ने की बात की है, मोहब्बत की बात की है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी इश्क और इंसानियत की खिदमत में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। उनका पैगाम बस यही था कि इश्क, मोहब्बत ही इस दुनिया का असली मकसद है और नफरत की उस खुदा के घर में, उस परमात्मा के प्रभु के घर में कोई जगह नहीं। आज एक ऐसे ही रंग की बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी और रूह भी आपकी इस बात को जानकर झूमेगी। हुआ यूं कि एक दिन बड़ी ही एक गरीब औरत ख्वाजा साहब के दर पर आई और आंखों में आंसू थे, होठों पे सिसकियां। दर दर की ठोकरें खा के उनके दर पे आई तो हालात ऐसे थे कि जो भी देखता उसका दिल भर जाता। और ख्वाजा साहब उस वक्त अपनी इबादत में, बंदगी में, अपने रब को याद करने में लगे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने सिसकियां सुनी तो वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बंदगी को उसी वक्त छोड़ा और बाहर आए। वहां पे बैठे थे, जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि जब बाहर आए तो पूछा कि क्या बात हुई है। तो उस औरत ने अर्ज की कि या ख्वाजा, मैं भूख से मर रही हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं, और मैंने सुना है कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। तो उस वक्त ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में देखा और उन्होंने जब उसकी आंखें देखी तो उसमें मोहब्बत और दया की झलक थी। तो उन्होंने क्या किया, वो उठे और उनके पास जो रोटी थी उन्होंने रोटी उसको दे दी। जो अपने लिए रोटी रखी थी, एक रोटी, वो एक रोटी उसी को दे दी कि ये तुम खा लो। और कहने लगे कि जब वहां पे दे दी रोटी तो वो जो वहां पे लोग थे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा साहब उठकर आ गए कि ये तो इबादत में गए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि किसी भूखे इंसान की भूख मिटाना, किसी भूखे इंसान को खाना खिला देना, ये बहुत बड़ी इबादत है। तो कहते हैं कि उस वक्त जब उस रोटी का निवाला उस औरत के अंदर गया तो उस औरत को लगा कि मेरी भूख ही नहीं मिटी, मेरी भूख ही नहीं मिटी, बल्कि मेरी तो जिंदगी में भी बदलाव आ गया। उसकी जो रूह थी वो रब्बे इलाही रंग में रंग गई थी। वो अपनी जिंदगी से निराश होकर जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, पर एक नजर उस फकीर की, उस रहबर की, उस गुरु की, उस मुर्शद की, उसने एक नई जिंदगी दे दी, जीने का एहसास पैदा कर दिया। तो ये जो संत होते हैं ना, ये जो फकीर लोग होते हैं, गुरु रहबर होते हैं, ये किसी भी धर्म में हो, जो संत लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, पहले तो ये बता देंगे इनका धर्म इश्क ही होता है, मोहब्बत ही होता है। नकोदर वाले साईं जी यही फरमाते थे कि आशिकों फकीरों का जो धर्म है वो इश्क ही होता है। उनका धर्म सिर्फ उस रब से इश्क का है, और जब रब से जो इश्क करता है वो उसकी मखलूक से भी इश्क करता है, उसकी कायनात से भी मोहब्बत करता है। और अगर उनसे कोई पूछता कि जात, तो वो कहते थे 2.5 जात बनी है ऊपर, आधी शिव है, आधा सती है, आधी जात महंतों की, आधा शिव, आधी पार्वती। तो 2.5 जातें होती हैं फकीरों की। अब रमज वाले तो इसी बात को जानते हैं कि इश्क ही है रहनुमाई, इश्क ही है खुदा। ये फकीरों की बात, उन्होंने मोहब्बत ही सिखाई है सबको। संत गुरु रहबरों ने जोड़ना ही चाहा है, हर एक को जोड़ा ही है, लेकिन आज दुनिया उन्हीं के नाम पे तोड़ रही है एक दूसरे को। तो ये एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं, मूर्खता लोगों की है, क्योंकि वो जानते थे कि जुड़ने में ही प्यार है, जुड़ने में ही ताकत है, और जहाँ जुड़ना हुआ होता है वहीं पे उसकी रहमत भी होती है, जहाँ जुड़ा जाता है एक दूसरे से। तो संतों, गुरुओं, रहबरों ने, फकीरों ने, पहुंची हुई हस्तियों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि तोड़ा नहीं है कभी किसी को, उन्होंने जोड़ा ही है। तो अब उस औरत की जिंदगी जो थी वो नवाला खाने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। तो ये उस फकीर की नज़र का ही कमाल था।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।